ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः कथा में ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। अथ पंचमो अध्याय, पांचवें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा मीना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना, मैना से मैना मैनाक का जन्म। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को। जो सुनता है, पढ़ता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। ये भोलेनाथ की महिमा है। और किसी समय की बात है, जब प्रतिबिंब के रूप में भोलेनाथ ने अपना रूप दिखाया, तो उस रूप को देखने के लिए और उस स्तंभ को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं और इधर विष्णु भी कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है उस स्तंभ को देख के। तो उस समय देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके उस स्तंभ का पता लगाने के लिए, ये आखिर क्या है, ये कौन है, और दोनों लोगों के बीच वर्चस्व के लिए धरती के पालनहार भगवान विष्णु भी पाताल लोक के लिए दोनों लोगों में वार्तालाप हुई कि आप जो है कि आकाश तक जाइए और पता लगाइए कि ये प्रतिबिंब, ये स्तंभ है क्या। तो परमपिता ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया। और 12 रूप धारण करने के बाद ये पाताल लोक के लिए गए और वो आकाश की ओर गए, लेकिन उस स्तंभ का पता न चला और ये लोग उस स्तंभ को नहीं जान पाए। अंत में भोलेनाथ ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन देके उन्हें संतुष्ट किया, क्योंकि वो देवों को देव महादेव हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री शाम्ब शिवाय नमः। नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, अंतर्हितायाम देव्याम तू दुर्गायाम स्वगृहेषु च गतेष्व मर वृंदेषु किम भूत दंतरम कथम मेनागिरीशौ च ते पाते परम तपः कथम सुता भवत्तस्य मेनायाम तात तद्दत। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ। हे तात, मैना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे आप कहिए। तो ये नारद जी परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि जब देवताओं को माता ने अपना दिव्य दर्शन दिया और वो देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तो हिमालय और मैना ने किस प्रकार से तपस्या की जिससे माता का जन्म हुआ, इस कथा को हमें आप बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विप्रवर्य सुत श्रेष्ठ श्रृणु त्वच्चरितम महत् प्रणम्य शंकरम भक्त्वा वच्चिम भक्ति विवर्धनम उपदिश्य गते तात सुर वृंदे गिरीश्वर हर्यादो मेनका चापी ते पाते परमम तपः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे विप्रवर, हे सुत श्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्रों को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेना का कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे और गिरी प्रिया में मैना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। और संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन
तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। तो ये देखा जाए तो शिव पुराण की कथा में ये मिलता है कि जब मैना ने अपनी तपस्या शुरू की तो चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि प्रस्थान में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करती थी, उनकी पूजा किया करती थी और वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रहती थी। और उसके बाद इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए और 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई और मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तपस्या से वो संतुष्ट हुई, माँ जगदम्बा और उनके सामने प्रकट हुई और तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेना से हंसती हुई कहने लगी। दिव्य उवाच, माँ देवी क्या कह रही हैं? वरम ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसी वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहम गिरि कामिनी यत् प्रार्थितम तत्त्वया मेने तपोव्रत समाधिना दासे ते हम च तत्सर्वम वांछितम यद्यदा भवेत्। तो देवी कह रही हैं कि हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वो वर मांगो। ये माता प्रकट होके मैना से कह रही हैं, हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। हे मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मेनो वाच, मैना कह रही हैं, देवी प्रत्यक्षतो रूपम दृष्टम तव मयाधुना त्वामहम स्तुतोमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। तो मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ साम्येन्य इत्युक्त्वा कालिका सर्वमोहिनी बाहुभ्याम सुप्रसन्नात्मा मेन काम परि सस्वजे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मेना का आलिंगन किया और तत्पश्चात मेना को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मेना वाच, मैना बोल रही हैं, महामायाम जगद्दात्रीम चंडिकाम लोकधारिणीम प्रणमामि महादेवीम सर्व कामार्थ दायिनीम। तो उसके बाद मेना बोल रही हैं, मैं महामाया जगत का पालन करने वाली, चंडिका लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। और माता मही मही नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान
कीजिए और भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्य प्रकृत हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जा सकता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहदिक शक्ति हैं, वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि स्थित पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं। वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत् इत्यम स्तुता दुर्गा कालिका पुनरेवहि उवाच मेन कामदेवीं वांछितम वर यत्युक्त। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मेना के इस प्रकार की स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तो उमा कह रही हैं कि प्राण प्रिया मम त्वम ही हिमाचल विलासिनी यदिच्छसि ध्रुवम दास्य ना देयम विद्यते मम। तो माँ बोली कि हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तो इस प्रकार से महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। तो मैना कह रही हैं, शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके वर योग्यास्महं चित्ते वृणे भूयो वरम वरम प्रथमं सतपुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके वाह यूसो वीर्यवंत रिद्धि सिद्धि समन्विता। तो मैना कह रही हैं कि हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञ, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, वे दीर्घ आयु वाले और पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से सम्मान हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से युक्त दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तच्छुत्वा मेनकोत्तम ही प्राह देवी प्रसन्निधि स्मृत पूर्वम वचस तस्याह पुरयंती मनोरथम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा उनके मनोरथों को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देव्य उवाच, महादेवी कह रही हैं, सतपुत्राः संभुवन्तु भवत्या वीर्य संयुताः तत्र कौ बलवान्मुख्य प्रथमं संभविष्यति। तो देवी कह रही हैं कि तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवं मुक्त्वा जगद्धात्री कालिका परमेश्वरी
पश्यन्त्या मेनकायास्तु तत्रैवांतर्धते शिवा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेना के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेना को भी अपना अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया और अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मेना उन दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी और मेना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तत्पश्चात काल क्रम से उस दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मेना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा और समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था और उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नाग बधुओं के विहार का स्थल बन गया। तो देखा जाए तो रामचरितमानस की कथा में ऐसा मिलता है कि जब प्रभु श्री राम ने महावीर बजरंगबली को आदेश दिया माता वैदेही की खोज के लिए, तो जब समुद्र को लांग रहे थे तो सर्वप्रथम मैनाक पर्वत समुद्र से निकले और उन्होंने अपना परिचय बताया कि आप हमारे इस स्थान पर विश्राम कर लें। मैं मैनाक पर्वत हूं, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। लेकिन महावीर बजरंगबली ने कहा कि जो प्रभु श्री राम का नाम लेके किसी कार्य को करता है उसे कोई थकावट नहीं होती। मैं उनका कार्य शीघ्र ही पता लगा के आपसे अवश्य मिलूंगा। तो यही मैनाक पर्वत थे। तो देह देवर से जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रकार प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज थे। पद पर अधिष्ठ हुआ और उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया और शिव के चरण युगलों में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इसी के साथ मैं आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे मेना वर लाभ वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मेना की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं ले चलूंगा आपको 6ठे अध्याय में, जिसमें मिलेगा आपको देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना और गर्भावस्था को देवी का देवताओं द्वारा स्तवन देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव और माता मेना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा। अपने वाणी, अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।